एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी 7 दिन में 3 किलो वेट लॉस और फैट लॉस करने का आज है मेरा पहला दिन। ये 7 दिन का मैं वेट लॉस और फैट लॉस चैलेंज लेके आ रही हूँ, जिसमें आपको रेसिपी के साथ बहुत अच्छी डाइट प्लान मिलेगी। थोड़ी सी डाइट टफ रहेगी और उसके साथ में वर्कआउट भी मिलेगा, जिससे आपका फैट लॉस भी होगा, साथ में वेट लॉस भी होगा। 7 दिन के अंदर 3 किलो मेरा 3 किलो वजन बढ़ा है, उसी को मैं कम कर रही हूँ सिर्फ 7 दिन के अंदर। यहाँ पे देखिए मेरा 6390 है। मेरा 3 किलो वजन बढ़ा है 20 से 22 दिन के अंदर, तो उसी को मुझे कम करना है सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। तो वो सारी जर्नी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। जिनका वेट स्टक हो गया है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, उनका भी होने लगेगा और बहुत लोग का 1 हफ्ते में 3 किलो वजन कम हो जाएगा। तो जी मॉर्निंग का टाइम था, उसके बाद मैं अपना वेट चेक कर ली हूँ। चेक करने के बाद यहाँ सबसे पहले मैं ले रही हूँ गुनगुना पानी। आपको 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद फिर ये चिया सीड है, इसको मैं रात में भिगो के रख दी थी। इकट्ठे ही देखिए मैं इतना सारा चिया सीड भिगो के रखी हूँ। अब इसको बस 1 चम्मच में चिया सीड को अपने कप में डालूंगी और इसमें गर्म पानी डाल के मैं पीऊंगी। क्योंकि जब चिया सीड को रात में भिगो के रखेंगे तो मॉर्निंग में पानी के साथ वो और ठंडा हो जाएगा, तो पियेंगे तो कोल्ड वगैरह हो सकता है। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए कि चिया सीड को खूब सारा चिया, कम से कम 8-9 चम्मच चिया सीड को भिगो के कटोरे में रख दीजिए फ्रिज में। और जब पीना हो तो 1 चम्मच भीगा हुआ चिया सीड को कप में डालिए और गर्म पानी डाल के उसको आप पीजिए। चिया सीड आप अपने फैट लॉस जर्नी में जरूर पिएंगे। 7 के 7 दिन आपको कॉमन रखना है। रोज सुबह आपको खाली पेट इसको पीना है। खाली पेट मतलब कि पहले आपको पानी पी लेना है, उसके बाद ही फिर चिया सीड लेना है। उसके बाद आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिएगा। ब्लैक कॉफ़ी आप नाश्ते के साथ में लेंगे, जब आप नाश्ता करेंगे उस टाइम पे, या नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट नहीं लेना है, कुछ थोड़ा बहुत पी के ही लेना है। सुबह उठते ही ना कभी चाय पीना चाहिए, ना तुरंत कभी उठते ही ग्रीन टी पीना चाहिए, ना तो कभी ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए। पहले आप पानी पी लो, उसके बाद ही फिर ये सब पीना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं अपने वाले ब्लैक कॉफ़ी में मैं डाल रही थी नींबू। नींबू आप लोग ज़रूर डालिएगा। नींबू पानी नहीं पीना है, कॉफ़ी में डाल के पीना है। अगर आपको सूट करता है तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। घी, नींबू और कॉफ़ी, मतलब बुलेट कॉफ़ी बना के आपको पीना है। मुझे नहीं सूट करता इसलिए मैं घी नहीं डालती। उसके बाद यहाँ पे हो गया था वर्कआउट का टाइम। अभी मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज ना थोड़ी अलग है और बहुत अच्छी है, जिससे आपका पेट कम होगा, साइड फैट कम होगा, आपका हिप भी कम होगा, आपका थाई भी कम होगा। तो ये सारी एक्सरसाइज आज आपको साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको वार्म अप कर लेना है। बहुत सारी वीडियो में वार्म अप बता रखी हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा सा कट कर दी हूँ। वैसे वार्म अप मैं की हूँ क्योंकि ये क्लास ले रही हूँ, मैं क्लास में एक्सरसाइज करवा रही हूँ। उसके बाद हाथों को फोल्ड करके ऊपर करना है और साइड फोल्ड करना है आपको, अपने साइड फैट को कम करने के लिए, कमर के फैट को कम करने के लिए, जहाँ हमारा ब्रास टप जाता है उसको कम करने के लिए। साइड फैट कम मतलब आपका कम हो जाएगा। उसके बाद ये जो मैं कमर पे हाथ रख के बताई थी, ये जिनको बैक पेन है उनके लिए था। जिनको बैक पेन नहीं है वो ये एक्सरसाइज करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे वीडियो की स्पीड मेरी ज़्यादा है, मैं इतने फास्ट एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। एक्सरसाइज मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, लेकिन वीडियो की स्पीड मैं बढ़ा के रखती हूँ तो लगता है बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो कभी भी एक्सरसाइज जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, आराम आराम से ही करना चाहिए। जितनी एक्सरसाइज मैं करूंगी सारा 30-30 के मैं 3 सेट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी माउंटेन क्लाइंबर्स। ये बहुत अच्छा होता है पेट को कम करने के लिए। माउंटेन क्लाइंबर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको भी आपको 30-30 के सेट लगाना है अगर आप बिगिनर हैं। बाकी अगर आप बहुत दिन से कर रहे हैं तो आप 50-50 की भी सेट लगा सकते हैं। बेली फैट को कम करने के लिए आपको सीधा पैर आगे लेके जाना है और बेली फैट, साइड फैट दोनों को कम करने के लिए पैरों को साइड से लेके जाना है। ये एक्सरसाइज 2 तरीके से होती है। एक तो पैरों को सीधे सीधे लेके जाना है, एक तो आपको साइड साइड लेके जाना है। माउंटेन क्लाइंबर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके बेली फैट को कम करने के लिए। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करना है, ये भी आपको 30-30 के सेट लगाने हैं। ये वाली एक्सरसाइज आप जितना आराम से करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। पैरों को हमेशा सीधा रखेंगे, एक पैर सीधा रखेंगे, एक पैर फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये है सेतुबंध आसन, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो पहले तो अगर आप बिगिनर हैं तो 20-20 सेकंड बस होल्ड रखेंगे, पैरों को उठाएंगे नहीं। और बाकी अगर आपके पास डंबल है तो हाथ में डंबल लेके आप इसके 40-40 के सेट लगाइएगा। ये भी बहुत अच्छा है, थाई फैट को कम करेगा, लोअर बैली को कम करेगा। उसके साथ अगर आपको बैक पेन है ना तो उसमें भी आराम देगा, लेकिन ये ऐसे नहीं करना है, सिर्फ होल्ड करके रखना है तो बैक पेन को बहुत आराम देता है, कोर को जो है वो भी टाइट करता है। 40-40 के आप सेट लगाएंगे। उसके बाद ये
है रसियन ट्विस्ट। इसमें भी पैरों को हवा में रखना है, अपने बॉडी को मतलब जो हमारा पैर हवा में है उसको स्टेबल करना है, उसको हिलाना नहीं है। और हाथ में डंबल लेके या कोई भारी चीज़ लेके या बॉल लेके आपको दोनों साइड ऐसे करना है। इसका भी आप 40-40 के 3 सेट लगाएंगे। जो रसियन ट्विस्ट है ना, ये भी बहुत अच्छा है आपके साइड फैट और आपके लोअर बेली फैट को कम करने के लिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छी आप लोग के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत उछल कूद नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी आपका जो बेली है, जो थाई है, जो हिप है, वो बहुत ईजिली कम हो जाएगा। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज है, हाथ में डंबल को लेना है और पैर को एकदम सीधा करते हुए, हाथ को पीछे करते हुए आपको 20-20 के 3 सेट लगाने हैं। अगर आप बिगिनर हैं या आप बहुत दिन से कर भी रहे हैं तो आप 40-40 के सेट लगाइएगा। और अगर दोनों पैरों से नहीं होगा तो आप एक पैर से करिएगा, जैसे मैं अभी कर रही हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ। लेकिन इसको करिएगा जरूर। आपका बेली, पूरा बेली, चाहे वो लोअर है चाहे वो अपर है, पूरी बेली आपकी कम हो जाएगी। ये पेट की ही एक्सरसाइज है। उसके बाद ये माउंटेन क्लाइंबर फिर से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे डंबल को लेके, अगर आपके पास डंबल है तो वो ले सकते हैं, या कुछ भी ऐसे मतलब थोड़ा सा ऊंचा कोई भी टेबल वगैरह है तो उस पर भी रख के आप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे एक्सरसाइज हो गया था। अभी नाश्ता शेयर करती हूँ मैं। ये है स्प्राउट, मूंग और काला चना बहुत कम है, मूंग बहुत ज़्यादा है। प्याज डाली हूँ, टमाटर डाली हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पनीर। ये जो स्प्राउट्स है ना, इसको मैं थोड़ा सा बॉयल की हूँ। बॉयल करने के बाद ही इसको बना रही हूँ। कच्चा स्प्राउट नहीं खाना चाहिए। अगर एक आध दिन खा रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर रोज़ खा रहे हैं तो स्प्राउट को हमेशा बॉयल करके ही खाएं। ये जो स्प्राउट है ये हाई प्रोटीन और फाइबर का है, क्योंकि इसमें है प्याज, टमाटर, खीरा और बारीक कटा हुआ गाजर। आप इसमें पत्ता गोभी और कैबेज भी डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, काली मिर्च, जीरा पाउडर, ये सब कुछ डाल के खा सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं था तो बहुत सिंपल ही बना रही हूँ। बस प्याज है, टमाटर है, गाजर है, पनीर है, उसमें काला चना है, उसके साथ में मूंग है। देखिए अच्छे से ये स्प्राउट भी मतलब अंकुरित भी हुआ है। उसके बाद इसको मैं बनाई हूँ। ये एकदम हाई प्रोटीन का ये जो हमारा सैलड स्प्राउट बन के रेडी हो गया है। फिर मैं अपना नाश्ता कर चुकी थी और अभी जो हो रहा है 12 बजे, ये दिन का टाइम है। आज मेरे दीदी भैया जा रहे हैं घर, मतलब मेरी जेठानी और मेरे जेठ, आज ये लोग घर जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए लग गई थी, क्योंकि डिनर में उन लोग को खाना देना था। और मतलब 5-6 बजे से वो लोग निकलने वाले थे, 6 बजे से घर से, लेकिन मैं 1 बजे से ही बनाने लग गई थी, क्योंकि ना मेरे पास ना टाइम की बहुत कमी होती है। मुझे जब भी जो भी टाइम मिलता है मैं वो अपना काम ख़त्म करके रखती हूँ। ये नहीं है कि अरे मान लो सब्जी काटना है तो शाम को ही सब्जी काटूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। तो मैं दिन में ही सब्जी काट के शाम वाला रख लेती हूँ, मॉर्निंग का मैं शाम का ही काट के रख लेती हूँ। अब तो ऐसा हो गया ना कि शाम को रोटी बनानी होती है तो मैं 2, ढाई, 3 बजे ही आटा लगा के उसको फ्रीज में डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कमी है मेरे पास टाइम की। जितना भी टाइम होता है उतना में मैं अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो घर का काम हो, चाहे मेरे सोशल मीडिया का काम हो, चाहे मेरे ग्रुप का काम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ मैं। 3-3 सोशल मीडिया मैं खुद अकेले संभालती हूँ। जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हो गया, वीडियो को डालना, शूट करना, एडिट करना मैं खुद करती हूँ। ये सारी चीज़ों में कहीं कोई हेल्प नहीं होती है, मैं सारा कुछ खुद ही करती हूँ। और घर का भी काम मैं खुद करती हूँ। बस ये है कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं घर के कामों में या बच्चे को देखने में। बच्चे को देखने में मेरे हस्बैंड ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे उतना ज़्यादा अपने बच्चे को नहीं देखना पड़ता, उसको खिलाना पिलाना जब हस्बैंड होते हैं तो वही देखते हैं बाबू को। उसके बाद यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही थी, जिसमें मैं डाली हूँ अजवाइन और उसके साथ में थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल। ये डालने के बाद अच्छे से आटा को लगा ली हूँ। लगाने के बाद फिर मैं अभी पूड़ी छान रही हूँ। ऐसे आप लोग पूड़ी बनाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है पूड़ी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़रूर ऐसे बना के जाइएगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कह रही थी कि आप लोगों का वेट जब 7वें 8वें दिन कम हो जाएगा ना, तो प्लीज़ मुझे आप लोग मैसेज करिएगा कि आप लोग का वेट कितना कम हुआ या नहीं हुआ, फैट कितना लॉस हुआ, इंच गया कि नहीं गया। जो भी होगा, नहीं हुआ फिर भी आप बताइएगा कि मैम नहीं हुआ। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग के साथ में कि आप लोग ना अच्छे से डाइट को फॉलो करिएगा। मैं देखिए मॉर्निंग में मैं ब्लैक कॉफ़ी पी हूँ, चिया सीड पी हूँ, मैं सादा पानी पी हूँ, उसके बाद फिर मैं वही अपना नाश्ता की हूँ और मैं पानी पीते रह रही हूँ। कम से
से कम 3 लीटर पानी मैं पूरे दिन में पी रही हूँ, तो पानी का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब मैं बना रही थी तिलवा, क्योंकि टाइम हो रहा है, आ रहा है ना चौथ, कल ही तो परसों में चौथ है, तो इसीलिए आज ही मैं बना ले रही हूँ। अभी दीदी भी हैं तो थोड़ा सा हेल्प हो जा रहा था, तो इसीलिए मैं तिल बना रही हूँ। ये जो तिल है ना, इसे मैं धो के साफ़ करके कल मैं रख ली थी, और कल धूप भी हुआ था तो इसलिए मैं बना ली थी। आज धूप नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे तिल अच्छे से मेरा भुन गया था। भुनने के बाद जो गुड़ होता है, जिसको हम कहते हैं भेली, उसे मैं एकदम बारीक तोड़ ली थी, मतलब एकदम बारीक कहते हैं ना उसको, करके फिर मैं एक थाली में रखी थी। फिर जो गरम गरम तिल है उसको गुड़ के अंदर डाल देना है, डाल के अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका लड्डू बना देना है। वो जो कढ़ाई में डाल के गुड़ को पका के उसके बाद फिर तिल को बांधते हैं ना, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो गुड़ जब पक जाता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, मतलब मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी, मैं शुरू से देखी हूँ, वह सेम ऐसे करती थी, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा तिल भी रेडी हो गया है। फटाफट से इसको बांध के मैं रेडी कर लेती हूँ। वो भूजा वाला जो होता है ना, भूजा जो मुरमुरा होता है, उसका मैं नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बिल्कुल कि मैं उसको भी बनाई। ये तो पूजा में लगता है तो इसलिए मैं बना ली, अगर पूजा में नहीं लगता तो मैं शायद बनाती भी नहीं, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था। और तिल वगैरह, जो तिल है, गुड़ है, ये सब मेरे घर से आया था, मेरे पापा भेजे थे, मुझे भी मेरी बहन को भी। तो ये सब मेरे मायके से ही आ जाता है। हाँ, मेरी मम्मी भी भेजी थी, मेरी सासू माँ, मतलब दोनों जगह से आता है। दीदी आई थी तो मम्मी भेजी थी, और पापा तो हमारे यहाँ तीज चौथ जाता है बेटियों को, तो वो आ गया था। अभी हो गया था डिनर का टाइम, तो अपने लिए मैं डिनर बना रही हूँ, जिसमें अभी देखिए पानी बॉयल करने के लिए रखी थी, फिर मैं डाली हूँ थोड़ा सा नमक, और उसमें डाल दे रही हूँ मैं ओट्स। ये सादा ओट्स है, मसाला ओट्स नहीं है, एकदम सिंपल सा ओट्स है। ओट्स डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना है। ऐसा बनाइएगा कि गीला ही रहे, बहुत ज़्यादा ये सूखा ना हो, गीला ही रहे। और हम लोग चले गए थे दीदी को, भैया को स्टेशन छोड़ने। स्टेशन छोड़ने के बाद फिर मैं आई हूँ। अभी ये जो टाइम हो रहा है 7:30 बजे का टाइम है, 7:30 बजे हम लोग घर आ गए थे। आने के बाद फिर मैं फटाफट से अपने लिए ओट्स बना रही हूँ, क्योंकि आज से मेरा वेट लॉस फैट लॉस का डाइट स्टार्ट है, तो इसलिए मैं घर का ही खा रही हूँ, बाहर कुछ भी नहीं खा रही। पूड़ी वगैरह बना था फिर भी मैं नहीं खाई। तो यहाँ पे ओट्स बन के रेडी हो गया था। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी पनीर। ऐसे ही कच्चा ही पनीर डालना है, क्योंकि ओट्स में बहुत अच्छा फाइबर होता है, साथ में आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, तो प्रोटीन फाइबर आपको ज़्यादा मिलेगा। आज आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मैं प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा के रखी हूँ, कम से कम 60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन आपको एक दिन में लेना ही लेना है। एक चीज़ बता दूँ, इवनिंग के टाइम पे मैं खाई थी रोस्टेड चना, उसके साथ में था ब्लैक कॉफ़ी, जो कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।